Hello, welcome class 6. Welcome in computer classes. This is Shubhendu Oza going to teach you lesson number 4. The chapter name is Formulas and Function in MS Excel 2016. MS Excel 2016 में formulas and function को यूज़ करना है, इसको हमको सीखना है. This is chapter number 4, class 6. Let us start the lesson. Heading is Introduction. First, we are going to learn about what is the meaning of MS Excel 2016. It is a spreadsheet software. It means it has rows and columns in spreadsheet format. In the previous class, you have learned write simple formula and create handy worksheet. In this chapter, you will learn advanced formula, cell referencing method and make use of various functions in Microsoft Excel. पिछली क्लास में आपने Microsoft Excel में सिंपल फार्मूलाज के बारे में पढ़ लिया है. अब आप इस क्लास में आप सीखेंगे एडवांस फार्मूला का यूज़ करना, सेल रेफरेंसिंग के बारे में यूज़ करना और बहुत सारे फंक्शंस का यूज़ करना. यूजिंग फार्मूला. फार्मूलाज आर इक्वेशन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन वैल्यू इन अ वर्कशीट. फार्मूला क्या होता है? यह जैसे मैथ्स में एक वैल्यू पर इक्वेशन बनाकर कैलकुलेशन करना होता है, वैसे ही वर्कशीट में फार्मूलाज को इक्वेशन को किसी वैल्यू के आधार पर कैलकुलेट करना होता है. अ फार्मूला शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ एन इक्वल सिग्न. इसके साथ हमेशा इक्वल टू सिग्न जरूर रहना चाहिए. ठीक है, इक्वल टू सिग्न नहीं रहेगा तो फार्मूला वर्क नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर हमें सम करना है, सपोज एक एग्जांपल बता रहे हैं, यहाँ पे सम करना है तो हम लिखेंगे, अगर मान लो 2 and 3 को हमें सम करना है तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 2 + 3. तो दिस विल बी द फार्मूला. ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज क्रिएटिंग अ बेसिक फार्मूला. हाउ टू क्रिएट अ बेसिक फार्मूला. बेसिक फार्मूला कैसे क्रिएट करेंगे? Basic formula involves only one type of operators in it. Let us learn about it with an example. In step 1, enter the data as shown. Step 2, click on the cell B8 and type is equal to sign. यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक बेसिक फार्मूला लगाया जा रहा है और बेसिक फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पे इन सारे वैल्यूज़ को सम अप किया जा रहा है इस लाइन में. तो इसमें देखिएगा, इसमें यही किया जा रहा है स्टेप 1 to स्टेप 5 में कि इज इक्वल टू के साथ सब वैल्यूज़ को आपस में प्लस सिंबल के साथ जोड़ दिया जा रहा है उसके सेल एड्रेस के हिसाब से. जैसे यह B2 है, फर्स्ट वन, B3 उसके बाद हो रहा है, ऐसे ही सो ऑन. यूजिंग अ कंपाउंड फार्मूला. यूजिंग अ कंपाउंड फार्मूला इज नेक्स्ट हेडिंग. यूजिंग कंपाउंड फार्मूला आर यूज्ड व्हेन मोर देन वन ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी कैलकुलेशन. किसी कैलकुलेशन को करने के लिए जब एक से ज़्यादा ऑपरेटर का यूज होता है, एक से ज़्यादा ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं तो उस समय कंपाउंड फार्मूला का यूज़ होता है. इन स्टेप 1, एंटर द डाटा एज शोन. यहाँ पे देखो डाटा जो है इसी हिसाब से एंटर करना है. स्टेप 2 स्टेप 2 में क्लिक ऑन द सेल B7 एंड टाइप इज इक्वल टू सिग्न. यहाँ B7 में आ जाओ, यहाँ पे इज इक्वल टू सिग्न के साथ लिख रहे हैं. स्टेप 3 में आ जाओ, क्लिक ऑन द सेल B3 सेल पे क्लिक करो. स्टेप 4 में और नाउ टाइप द सिंबल इज इक्वल टू सिंबल स्टार इन द B7 और मल्टीप्लिकेशन इन B7 एंड क्लिक ऑन सेल B4. हाँ, B7 को B4 से मल्टीप्लाई करो. और स्टेप 5 में अगेन B5 को B7 से मल्टीप्लाई करके लिखो. स्टेप 6 में इसको डिवाइड कर दो 100 से और वैल्यू को यहाँ पे लिखो. यह सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर देगा. नेक्स्ट हेडिंग है यूजिंग अ रेंज ऑफ सेल्स इन अ फार्मूला. जब एक से ज़्यादा सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे तो यह रेंज बन जाता है, रेंज ऑफ सेल्स हो जाता है. यही कह रहे हैं कि जब एक से यह हमारा टाइम सेविंग होता है और एक से ज़्यादा सेल्स को कंटिन्यू करने पे या कंबाइन कर देने पे रेंज ऑफ सेल बन जाता है. नेक्स्ट हेडिंग कम एट नेक्स्ट हेडिंग. हमारा नेक्स्ट हेडिंग है टेक्स्ट फार्मूला. टेक्स्ट फार्मूला. टू क्रिएट अ सिंपल टेक्स्ट फार्मूला इंक्लूडेड इन डबल कोट्स.
डबल इन्वर्टेड कामा में कोई चीज़ लिख देंगे, जैसे इज इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कामा माइक्रोसॉफ्ट डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज डॉट फुल स्टॉप, it is text formula. The ampersand character used to join text values with another one. अगर दो वैल्यूज को लिखना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखना है हमें, तो हम लिखेंगे इन्वर्टेड काम इज इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामा माइक्रोसॉफ्ट इन्वर्टेड कामा सिंगल इन्वर्टेड कामा क्लोज एम्परसेंड, इसको हाँ एम्परसेंड कहते हैं, जो ये एंड का ऑपरेटर बना है, एम्परसेंड अगेन सिंगल इन्वर्टेड कामा एक्सेल सिंगल इन्वर्टेड कामा क्लोज, यह हमें रिजल्ट देगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक में। डू यू नो कि हाँ टेक्स्ट को वैल्यू को आपस में जोड़ना कॉन्केटिनेशन कहलाता है। ओके, नाउ वी हैविंग नेक्स्ट हेडिंग टाइप ऑफ सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग कह रहा है, सेल रेफरेंसिंग का मीनिंग होता है हाउ ए सेल एड्रेस behaves, how a cell address behaves in the formula when it is copied from one cell to other। सेल रेफरेंस क्या होता है, यह जब एक सेल से दूसरे सेल में फार्मूला कॉपी होता है तो यह सेल एड्रेस फार्मूला की तरह बिहेव करने लगता है, इसी को सेल रेफरेंसिंग कहते हैं। हाउ ए सेल एड्रेस बिहेव्स इन द फार्मूला व्हेन इट कॉपीड फ्रॉम, सेल एड्रेस कैसे बिहेव करता है जब एक सेल से फार्मूला को दूसरे में कॉपी करते हैं, इसी को सेल रेफरेंसिंग करते हैं। यह तीन तरह का होता है, फर्स्ट है रिलेटिव रेफरेंसिंग, सेकेंड इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, थर्ड इज मिक्स्ड रेफरेंसिंग। ओके, it is saying there are three type of cell referencing here। First is relative referencing, second is absolute referencing, third is mixed referencing। First heading is relative referencing, when the okay, in relative referencing, in relative referencing both the part such like in relative referencing both the column part and row part are not fixed, it is known as relative referencing। Second is absolute referencing, here is second heading is absolute referencing। Absolute referencing means where both the column part and row part are fixed, is known as absolute referencing। Relative referencing where column part and row part are not fixed, absolute referencing where row part and column part are fixed, and third one is mixed referencing। Then mixed referencing means where either column part or row part is fixed, is known as mixed referencing। तीनों में अंतर समझो क्या होता है, पहले में कॉलम पार्ट और रो पार्ट दोनों फिक्स नहीं होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में कॉलम पार्ट और रो पार्ट दोनों फिक्स होता है, या कॉलम पार्ट और या रो पार्ट दोनों फिक्स होता है, और मिक्स्ड रेफरेंसिंग में या तो कॉलम पार्ट फिक्स होगा या तो रो पार्ट। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट हेडिंग सर्कुलर रेफरेंसेस। A circular reference occurs when a formula in a cell refers to its own cell value directly or indirectly। जब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वैल्यू को फार्मूला जो है सेल को रेफर कर देगा तब यह सर्कुलर रेफरेंस कहलाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, और नेक्स्ट हेडिंग इज सेल रेफरेंस टू अनदर वर्कशीट। Microsoft Excel provides the facility to use the cell reference to of one वर्कशीट इनटू अनदर वर्कशीट। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यह फैसिलिटी होता है कि वह एक सेल रेफरेंस को दूसरे वर्कशीट से कनेक्ट कर सकता है, एक वर्कशीट के सेल रेफरेंस को दूसरे से कनेक्ट कर सकता है। टू रेफर अ सेल फ्रॉम अनदर वर्कशीट यूज वर्कशीट नंबर फॉलोड बाय एक्सक्लेमेटरी सिग्न, यह वाला सिग्न के साथ होना चाहिए यह। ओके, यह हुआ सेल रेफरेंस to another worksheet। Now coming our next heading
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, यूजिंग फंक्शंस, फंक्शन का इस्तेमाल करना है। यूजिंग फंक्शन इज आवर नेक्स्ट हेडिंग, फंक्शन का कैसे इस्तेमाल करना है। फंक्शन आर प्रीडिफाइंड कमांड्स दैट एक्ट्स ऑन अ सेल आर अ रेंज ऑफ सेल्स एंड परफॉर्म सम पार्टिकुलर ऑपरेशन क्विकली। फंक्शन क्या होते हैं, ये पहले से डिफाइन किए गए कमांड्स होते हैं जो कि कुछ जो है स्पेशल एक्शन या स्पेशल कमांड, स्पेशल कैलकुलेशन को बहुत तेज़ी से ऑपरेशन को कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित फंक्शन होते हैं जैसे कि मैक्स होता है, मिनिमाइज होता है, एक्सेट्रा। दिस फंक्शन आर प्रेजेंट इन फंक्शनल लाइब्रेरी ग्रुप ऑफ फार्मूला टैब ऑन द रिबन। यह फंक्शनल लाइब्रेरी ग्रुप जो कि फार्मूला टैब में मिलेगा उसी में होता है। ऑल द फंक्शन हैव टू पार्ट्स, दो पार्ट होते हैं, फंक्शन नेम होता है, आर्गुमेंट होता है। तो आर्गुमेंट आर नॉर्मली गिवन विद इन राउंड ब्रैकेट में आर्गुमेंट लिखा जाता है। अब फंक्शन मस्ट ऑलवेज बिगिन विथ इज इक्वल टू सिग्न, और इज इक्वल टू सिग्न के साथ ही लिखा जाता है। एवरेज क्या करेगा, यह रेंज ऑफ सेल्स का एवरेज निकाल के देगा। काउंट फंक्शन यह जितनी सेल्स हैं उनके न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करेगा। इंटीजर हमको जो भी वैल्यूज होगा उनको नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा। एलसीएम क्या करेगा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल उस नंबर का हमको निकाल के देगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप मैथ्स में जानते होंगे। लेंथ, यह कैरेक्टर का लेंथ जो टेक्स्ट में है उस बता देगा। मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू जो कि एक सेल के रेंज में हो उसको रिटर्न करेगा। मिनिमाइज, यह स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि एक रेंज में होगा उसको रिटर्न करेगा। मॉड फंक्शन हमेशा जो है पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव रिटर्न कर देगा। इट रिटर्न द रिमाइंडर व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर। मॉड का मतलब हुआ जब एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड होगा तो उसका जो रिमाइंडर होगा उसको देगा, रिमाइंडर देगा। पावर फंक्शन हमको क्या करेगा, यह नंबर का पावर रेज करके यह हमको वैल्यू को रिटर्न कर देगा, उसका एक्सपोनेंट दे देगा। प्रोडक्ट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके दे देगा। क्वोशेंट क्या करेगा, क्वोशेंट इट रिटर्न्स द क्वोशेंट व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। जब हम भाग देंगे, डिवीजन करेंगे तो इसका क्वोशेंट हमें दे देगा। राउंड, या राउंड अप कर देगा एक स्पेसिफाइड डिजिट में। स्क्वायर रूट, या किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। सम, यह फंक्शन दो संख्याओं को आपस में ऐड करने के या किसी रेंज की संख्याओं को आपस में ऐड करने के लिए यूज होता है। नाउ द नेक्स्ट इफ फंक्शन क्या होगा, इफ में देखेंगे कि कोई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, यह चीज़ उसमें बताएगा। इफ इज ए कंडीशनल फंक्शन, यह हमेशा ट्रू और फॉल्स के रूप में रिटर्न करेगा। या देखेगा कि वैल्यू ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हेडिंग इज देयर स्टैटिकल फंक्शन इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में स्टैटिकल फंक्शन कौन कौन से हैं यहाँ पे दिया है। सम है, एवरेज है, मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज है। यह स्टैटिकल फंक्शन कहलाते हैं क्योंकि यह जो है स्टैटिक्स यानी कैलकुलेट करते हैं सेट ऑफ वैल्यूज़ को। सम फंक्शन एवरेज जानते हैं, एवरेज निकालेगा। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फंक्शन ये किसी वैल्यू के मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को देगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि दो नंबर्स को ऐड करना है तो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट एन एम्प्टी सेल इन स्टेप 1, इन स्टेप 2 फार्मूला टैब फ्रॉम द रिबन यू विल टेक, इन स्टेप 3 क्लिक इंसर्ट फंक्शन लाइब्रेरी से फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। स्टेप 4 उसमें से सम फंक्शन को लेंगे, ओके बटन क्लिक करेंगे, हमारा यह फंक्शन ऑपरेट हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 5 में दोनों सेल का एड्रेस लिखेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पे C5 और E5 है। स्टेप 6 में जाके ओके बटन क्लिक कर देंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। यूजिंग द फंक्शन लाइब्रेरी, फंक्शन की लाइब्रेरी को यूज करना है। इसका क्या मतलब हुआ, देयर इज येट अनदर मेथड टू यूज फंक्शन। द फंक्शन लाइब्रेरी ऑन द फार्मूला टैब कंसिस्ट ऑफ एक्सेल फंक्शन बेस्ड ऑन कैटेगरी, मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री, फाइनेंशियल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम। देखो जितने भी फंक्शन होता है उसके लाइब्रेरी होता है, उसमें सब फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यही चीज़ इसमें बता रहा है कि
Let us understand the utility of function library. Example, find the GCD. GCD used to find the largest positive integer, greatest positive integer that divides each of the integer. इसमें आप GCD फाइंड आउट करने का स्टेप बताया जा रहा है. फर्स्ट स्टेप इज देयर, एंटर द इंटीजर. एंटर करो इंटीजर को. स्टेप 2 में सेल में दिखाओ वैल्यू कहाँ है. स्टेप 3 में आओ फंक्शन में जाओ, फार्मूला टैब में मैथ एंड ट्रिक ड्रॉप डाउन लिस्ट में लाइब्रेरी में से ले लो इसको. स्टेप 4 में जीसीडी ऑप्शन को लिस्ट में से लीजिए. स्टेप 5 में आइए और उस सेल एड्रेस को उसमें लिखिए. स्टेप 6 में ओके बटन क्लिक करिए. हाँ, नेक्स्ट स्टडी यूजिंग द फंक्शन विजार्ड. विजार्ड को इस्तेमाल करने के बारे में सिखाया जा रहा है. एक्सेल हैज मैजिक विजार्ड यूजिंग विच कैन यूज to use फंक्शन इजीली. फंक्शन विजार्ड एक मैजिक विजार्ड की तरह है जिससे आप फंक्शन को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन इन्वोक दिस विजार्ड यूजिंग इंसर्ट फंक्शन. आप इंसर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. स्टेप 1 में यहाँ पे स्टेप बता रहे हैं कैसे इस फंक्शन विजार्ड को आप ऑन करेंगे. कम एट स्टेप 1. स्टेप 1 में आइए, जिस सेल पे ये अप्लाई करना है वहाँ पे क्लिक करिए. स्टेप 2 में इंसर्ट फंक्शन कमांड को फंक्शन लाइब्रेरी से जो कि फार्मूला ग्रुप में है वहाँ से लीजिए. द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. यहाँ पे देखो इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा इससे. स्टेप 3 में जाइए, सेलेक्ट द कैटेगरी ऑफ फंक्शन टू बी यूज्ड और सेलेक्ट द कैटेगरी टेक्स्ट बॉक्स. इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स को लीजिए, उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए. In case you do not remember the category of the function to be used, then you can select from or select a category text box. हाँ, उसमें से लीजिए. और you can also search for the required function by typing a brief description you want. Search for a function text box and go but click on go button. आप उस फंक्शन के बारे में और अधिक सर्च कर सकते हैं. गो बटन पर क्लिक करिए उस फंक्शन का नाम टाइप करके. स्टेप 4 ओके. हाँ, डिजायर्ड फंक्शन मिल जाता तो ओके बटन दबाइए. अब फंक्शन आर्गूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर. फंक्शन आर्गूमेंट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. स्टेप 5 में आइए, एंटर द रेंज ऑफ सेल्स आर द वैल्यूज ऑन विच कैलकुलेशन नीड टू बी परफॉर्म एंड क्लिक ओके. ओके बटन दबा दीजिए. नेक्स्ट हेडिंग इज एरर रिजल्ट्स. एरर रिजल्ट. You may get errors while performing calculations. Some common error results and their reasons are. हाँ, कभी कभी आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो कुछ एरर रिजल्ट का मैसेज आएगा, कुछ में गलतियाँ दिखाएगा, तो उसका अलग अलग मीनिंग होता है. जैसे यहाँ पे 4 बार हैश आएगा तो द कॉलम इज नॉट वाइड इनफ टू डिस्प्ले द नंबर. मतलब कॉलम को और चौड़ा करिए, कॉलम जो है छोटा है. हैश डिवीज़न (0 1). यह कब आएगा? डिवीजन बाय 0 इज एन इनवैलिड ऑपरेशन. आप 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये एरर देगा क्योंकि 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है. नेक्स्ट इज हैश वैल्यू. तो फार्मूला कंटेंस एन इनवैलिड ऑपरेशन. हाँ, यह फार्मूला में जब इनवैलिड वैल्यू डाल देंगे तो यही हैश वैल्यू यह देगा. हैश (n/a) नॉट अप्लीकेबल. डाटा इज नॉट अवेलेबल. यह तब दिखाता है कि जब डाटा आपका अवेलेबल नहीं है. हियर क्लास 4 योर चैप्टर नंबर 4 ऑफ कंप्यूटर. द नेम ऑफ चैप्टर फार्मूला एंड फंक्शन इन MS Excel एंड्स. यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 एंड हो गया. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी.